फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर। बेटा, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लेंस का प्रथम फोकस और लेंस का द्वितीय फोकस यानी सेकंड फोकस। ठीक है, कुछ बच्चों में कंफ्यूजन था तो मैंने सोचा आज लाओ इसे क्लियर कर दूं। तो आज हम पढ़ते हैं लेंस का फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। तो देखो बेटा, लेंस का प्रथम फोकस, इसकी परिभाषा क्या है? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें अथवा निश्चित बिंदु की ओर आती प्रतीत होने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात समानांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस बिंदु से मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे चलकर कोई किरण समानांतर हो जाए मुख्य अक्ष के अपवर्तन के बाद, तो वो बिंदु जो है वो प्रथम फोकस कहलाता है। अब देखो, जैसे कि हमने उत्तल लेंस लिया, ठीक है, तो सामान्य नियम है कि हम उल्टे हाथ की तरफ से बाएं हाथ की तरफ से किरणें डालते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? वो बिंदु चाहिए जो जिससे चलने के बाद लेंस में अपवर्तन हो और अपवर्तन के बाद वो पैरेलल हो जाए। तो हम जानते हैं जो उत्तल लेंस है वो क्या होता है? वो किरणों को नीचे की ओर दबाता है। ठीक है, क्या करता है? कन्वर्ज करता है। तो कन्वर्ज का मतलब नीचे की ओर दबाता है। तो देखो, अगर हम ये बिंदु लिया हमने और ऐसे किरणें गई, तो ये किरणें तो सीधे निकल जानी चाहिए, लेकिन इसकी प्रकृति है ये नीचे को दबाएगा। ठीक है, क्योंकि ये किरणें ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन इसकी प्रकृति है इसने नीचे को दबा दिया। तो क्या होगा? केवल एक ही बिंदु ऐसा आएगा जिसपे चलने वाली किरणें इसके समानांतर हो जाएंगी। ठीक है, चल कहां से रही है? मुख्य अक्ष से। ठीक है, और ये क्योंकि कन्वर्ज करता है इसलिए थोड़ा सा झुकाएगा। तो अगर मान लो अगर हम यहां लेंगे तो ये ऐसे किरणें जाएंगी, ज्यादा एंगल बनेगा तो वो कम करेगी, तो वो पैरेलल नहीं होगी। तो एक ही बिंदु ऐसा होगा जिससे चलने वाली किरणें इस मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। तो ये वाला जो बिंदु है ये कहलाएगा F1। उत्तल लेंस के लिए क्या कहलाएगा? ये F1 यानी कि प्रथम फोकस। ठीक, अब आओ अवतल लेंस में। ये हमारा अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को फैलाता है। ठीक है, डाइवर्ज करता है। तो किरणों को फैलाता है, जैसे वो ऐसे किरणें आएंगी तो ऐसे कर देगा। तो अगर ऐसे किरणें आ रही है तो वो क्या करेगा? तो निश्चित रूप से वो ऐसे कर देगा, क्योंकि ये एंगल बनना चाहिए था और वो ऐसे करेगा। तो अगर हम ये किरणें डाल रहे हैं तो ये समानांतर हो रही है, ये किरणें आई, ये समानांतर हो गई। अब हमने क्या करा? ये किरणें मिलेंगी तो है ही नहीं, तो क्या होगा? हमने ये वाली जो किरणें आ रही थी इसको हमने आगे बढ़ाया। जब आगे बढ़ाया तो मुख्य अक्ष पे इस तरफ मिलेंगी किरणें, आ रही हैं इस तरफ से और मिल रही हैं इस तरफ से, इस तरफ। तो ये कहलाएगा उसका प्रथम फोकस। फिर से समझ लो, क्योंकि ये जो है किरणों को फैलाता है। ठीक है, तो किरणें ऐसे आई तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, तो ये किरणों को फैलाएगा तभी तो समानांतर होंगी। तो इधर से आने वाली किरणें जो है मिलेंगी तो है नहीं, तो वो इस तरफ तो मिल नहीं रही है, क्योंकि इस तरफ से इस एंगल पे आएंगे तभी पैरेलल होंगी। अगर इस एंगल पे आएंगी तो वो क्या होगा? वो दबा देगा। ठीक, तो जब इस एंगल से आ रही है तभी पैरेलल होगा। देखो, ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन इसकी वो क्या है? प्रकृति फैलाने की, तो ये इसको ऐसे उठा देगा तभी तो पैरेलल होंगी। तो इस तरफ तो मिलना नहीं है, इसलिए हम इसको पीछे खींचते हैं, तो ये यहाँ पे बनता है। जिस बिंदु पर काटेगी मुख्य अक्ष को दोनों किरणें, वो कहलाएगा F1। तो देखो, क्योंकि हमने पीछे खींच के मिलाया है, इसलिए ये जो हमारा F है, यहाँ पे क्या बनेगा? एक जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल यानी कि आभासी, और यहाँ पे क्या होगी? वास्तव में चल रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगी? वास्तविक। यहाँ पे प्रतिबिंब जो होगा वो जो वास्तविक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु ऑब्जेक्ट जो है वो वास्तविक होगी, और यहाँ पे जो है वो वर्चुअल या आभासी होगी। अब आओ लेंस का दूसरा फोकस। इसमें उल्टा होता है, उसमें बिंदु से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जो है वो समांतर हो जाती हैं। इसमें क्या है? समानांतर किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, वो बिंदु जो है वो कहलाता है उसका द्वितीय फोकस या सेकंड फोकस।
लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अब देखो, जैसे ये हमने वो लिया, उसमें हमने किया था कि वो मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाए। अब ये पैरेलल आ ही नहीं है, तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है, यानी झुकाता है। तो इन्हें ऐसे जाना चाहिए था, इसने झुका दिया, ऐसे इधर का इसने झुका दिया, तो ये जिस बिंदु पर मिलेंगी वो कहलाएगा F2। तो ये जो है इस तरफ होगा, क्योंकि इस तरफ पैरेलल आएगी तो उस तरफ मिलेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें देखो ये है, ये पैरेलल आई, अब ये डाइवर्ट वो कर देगा, डाइवर्ट कर देगा ऊपर उठा के, तो फिर वही बात कि ये मिलेंगी तो है ही नहीं, तो इसको पीछे खींचना पड़ेगा, तो ये इसका F2 होगा। जब पीछे मिलाएंगे तो ये इसका F2 होगा। यहां से किरणें आती हुई प्रतीत होंगी और यहाँ पे किरणें वास्तव में मिल रही है, ऐसे यहाँ पे आती हुई प्रतीत होंगी, यहाँ वास्तव में मिल रही है। तो अब बात समझ में आ गई। जहां तक प्रश्न है कि हम F1 को F2 या F2 को F1 लिख सकते हैं, ये बेटा हमने नाम दिया है। बहुत सी किताबों में F और F' है, लेकिन होगा बिल्कुल ठीक बाईं तरफ से चल रही है। ये हमारा कन्वेंशन है, यानी परंपरा है कि हम उल्टे हाथ से लेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर आप इधर लेंस को पलट दो, जैसे लेंस ऐसे है, अब आप इधर कर दो तो इधर हो जाएगी, उधर से टॉर्च डालोगे तो इधर हो जाएगा F1। लेकिन जो हमारा कन्वेंशन है वो ये कहता है कि हमें किरणें लेफ्ट हैंड की तरफ से डालनी है। अगर आप राइट हैंड की तरफ से डालोगे तो बात वही हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगा। लेकिन जो हमारा परंपरा या कन्वेंशन है वो कहलाता है लेफ्ट हैंड से डालना है किरणें, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड से डाली। इसलिए उत्तल लेंस का F1 इधर होगा, अवतल लेंस का F1 इधर होगा, उत्तल लेंस का F2 इधर होगा, अवतल लेंस का F2 इधर होगा। यद्यपि अंकित प्रश्न में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा मुझे उम्मीद है, उतार लो कि ये चीज तुम्हें अब अच्छे से समझ में आ गई।